अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। अ हंगर आर्टिस्ट बाय फ्रांज काफ्का को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी फर्स्ट पब्लिश हुई थी एक जर्मन लैंग्वेज में और इसका टाइटल था इन्स हंगर कुंसलर या इन्स हंगर कुंसला। ये पब्लिश हुई थी 1922 में फ्रांज काफ्का की डेथ के बाद। और ये जो स्टोरी थी ये फ्रांज काफ्का की लास्ट बुक जो पब्लिश होने वाली थी उसमें इंक्लूड थी। फिर इसके बाद 1938 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। उसके बाद फिर 1948 में इसे दोबारा से ट्रांसलेट कर दिया गया। तब उसका नाम जो था स्टोरी का वो कुछ इस तरह था, अ फास्टिंग आर्टिस्ट, और फिर था अ स्टारवेशन आर्टिस्ट। एक गुमनाम हंगर आर्टिस्ट जो अपने आप को 40 दिन तक हैरानकुन तरीके से भूखा रख सकता है। अब जिस दिन वो अपने आप को भूखा रखता है उस दिन वो क्या करता है, अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेता है और बहुत सारे जो लोग हैं वो उसे देखने के लिए आते हैं और दिन रात उसे पिंजरे में देखते रहते हैं कि कहीं ये कुछ खा ना ले। जब मतलूबा वक्त गुजरता है तो बहुत ज़्यादा थिएटर्स जो हैं उनके टिकट्स बेच चुका होता है, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर लेते हैं और 40 दिन के बाद वो अपना पहला खाना खा लेता है। मतलब वो खुद नहीं खाता, उसका जो मैनेजर है जिसका नाम इम्प्रेसरियो है वो उसे फोर्स करता है कि अब तुम निकल के खा लो। तो फर्स्ट टाइम तो ऐसे होता है कि लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि बंदा फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे है कि मतलब छुप के खाना खाता है, हमें धोखा दे रहा है। तो जो लोग हैं उनका जो ध्यान है वो उसे हट जाता है और आखिर क्या होता है, जो हंगर आर्टिस्ट है उसके और जो उसके चाहने वाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जो है लोगों को अपनी तरफ माइल नहीं कर पाता, उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर पाता। फिर वो क्या करता है, अपना जो मैनेजर है जिसका नाम इम्प्रेसरियो है उसके साथ जाता है यूरोप पे, ताकि बहुत सारे जो न्यू ऑडियंस हैं उन्हें अपनी तरफ माइल कर सके। लेकिन वो ये काम करने में नाकाम रहता है और कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, ना ही वो इसके पास आता है ताकि इसे देख सके कि अपने आप को भूखा रखता है। इसी दौरान वो अपना जो मैनेजर है जिसका नाम इम्प्रेसरियो है उसे निकाल देता है काम से और सर्कस को ज्वाइन कर लेता है। ताहम सर्कस की जो ज़िंदगी है वो इसकी पहली वाली जो बोनाफाइड हंगर आर्टिस्ट है उससे बहुत ज़्यादा अजीब होती है। उसकी जो शान शौकत होती है, उसका जो फेम होता है, जो शोहरत होती है, वो सब कुछ अब चला जाता है और उसे जो सर्कस वाले हैं वो एज अ स्लाइड शो रख देते हैं। मतलब बस सिर्फ उसे लोग देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो सिर्फ एक पागल ही बन जाता है। जो सर्कस ओनर है वो उसका जो पिंजरा है वो ज़ू के और जो सर्कस के टेंट है उसके बीच में रख देते हैं और लोग जो होते हैं वो इसके पास गुज़रते हैं, लेकिन कोई इसको नहीं देखता। कोई बहुत ही मुश्किल से इसको देख लेता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं करता। अब कोई भी बंदा नहीं होता जो उसकी तारीफ़ करता है और कोई मैनेजर नहीं होता जो उसकी देखभाल करे। इस तरह जो हंगर आर्टिस्ट है उसकी जो भूख है, मतलब उसका जो ना खाने पीने का काम है और जो आदत है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ख़राब कैसे हो जाता है कि उसका जो पिंजरा है वो अब खाली लगने लगता है। ये जो है जो सर्कस मैनेजर है वो उसे नोट कर लेता है। जब वो उसे नोट करता है तो वो पिंजरे के पास चला जाता है। जब वो पिंजरे के पास जाता है तो वो देखता है कि जो हंगर आर्टिस्ट है वो वहाँ कहीं तिनकों में दबा हुआ पड़ा है और तिनके भी गंदे हैं और जो हंगर आर्टिस्ट है वो अब मरने के करीब है। हंगर आर्टिस्ट उस बंदे को इशारा करता है जो मैनेजर है। मैनेजर जब उसके पास जाता है तो हंगर आर्टिस्ट कुछ बोल नहीं पाता, वो सिर्फ कुछ विस्पर करता है, मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में कुछ लफ्ज़ बोलता है। वो पहले तो माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि मैं इसलिए खाना नहीं खा रहा था क्योंकि मुझे कोई मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, जो चीज़ मैं खाना चाहता था वो मुझे नहीं मिलती थी, ना कि मुझे लोगों की तारीफ़ का शौक़ था। जब वो ये बात करता है तो वो उसी टाइम मर जाता है और जो मैनेजर है वो उसकी जो बॉडी है वो उसी जो पिंजरे है उसमें दबा देती है और वहाँ पे वो एक पैंथर को ले आते हैं। जब वो वहाँ से सर्कस की गाड़ी जाती है तो जो लोग हैं वो पैंथर को बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं और वही पैंथर इसी पिंजरे में होता है और उस पैंथर को जो वो चाहता है वो मिलता है और हंगर आर्टिस्ट उसमें मर जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।